जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम इन्फो लाइव पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जो यूपी कांस्टेबल की जो पेमेंट है यानी जो सैलरी है वो आपकी कितनी होती है और जब आप नई ज्वाइनिंग करने के बाद में आओगे तो आपका कितना पेमेंट मिलेगा, उसके बाद में किस हिसाब से आपके इंक्रीजमेंट लगेंगे, किस हिसाब से आपको डबल पेमेंट मिलता है, किस हिसाब से आपको अलाउंसेस मिलते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे आज हम आपके साथ। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि जो यूपी पुलिस जो है, जो कांस्टेबल है, वो आपका 2000 ग्रेड पे में आता है। यानी जो हमारी नौकरी है वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी होती है। अगर इसके मूल वेतन की बात करें तो 21,700 इसका मूल वेतन होता है। उसके बाद में बात करते हैं महंगाई भत्ता। तो देखो अभी तक जुलाई तक 38% चल रहा था, अब 42% आपका लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो 21,700 आपका मूल वेतन है, इसका 42% निकालोगे आप। 21,700 का 42% निकालोगे और उसको आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे तो मेरे हिसाब से लगोगे। की बात करें तो ये हमारा 9,114, ये आपका 188, 1,875, 100 रुपये ये आपके SPL के जुड़कर मूल वेतन। लगभग आपको पहली बार जो पेमेंट मिलेगा वो 32,977 रुपये मिलता है। अब बात आती है इसमें NPS कटने की। तो NPS इसका आपका 10% कट जाता है। तो लगभग जो फर्स्ट सैलरी होती है वो लगभग आपको इसका अगर हम 10% काट देंगे तो लगभग 29,000 या 28,500 के आसपास आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। यानी व्हीकल अलाउंस आपको 188 रुपये मिलता है। अभी कैबिनेट में मीटिंग हुई तो उसमें इसको 500 रुपये किया गया है, लेकिन अभी जुड़कर नहीं आ रहा है मेरे प्यारे भाई। फूड अलाउंस 1,875 रुपये मिलता है। योगी जी ने इसमें 375 रुपये बढ़ाया, इससे पहले 1,500 रुपये मिलता था। डायल 112 में हो, यानी आप डायल 112 के अंदर हो तो जो ये पेमेंट मिल रहा है इससे एक्स्ट्रा आपको यानी 2,000 रुपये और ऐड होकर मिलेंगे। यानी अगर आप 112 में सेवारत हो, कार्यरत हो, तो उस समय आपको 2,000 रुपये आपके पेमेंट में एक्स्ट्रा आता है। ऐसे ही बात आती है आप यदि नक्सल क्षेत्र में हो, अगर आपकी ड्यूटी किसी नक्सल क्षेत्र में लग जाती है यूपी के अंदर, जैसे चंदौली हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका नक्सल क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर भी आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। इसके बाद प्यारे साथियों HRA की बात आ जाती है कि HRA कितना मिलता है, यानी जो हाउस अलाउंस है वो हमको कितना मिलता है। तो जो हमारी पूरी यूपी है इसको तीन कैटेगरी में बांटा है, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड। इसमें जितने भी हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं सबको 3 कैटेगरी में बांटा है। जैसे महानगर हैं, जैसे आपका आगरा हुआ, कानपुर हुआ, प्रयागराज हुआ, ये A ग्रेड में आते हैं। तो यहाँ पर जो अलाउंस मिलेगा आपको 2,400 रुपये मिलेगा। ऐसे ही आपका फर्रुखाबाद हुआ, कन्नौज, ये सब आपके B ग्रेड में आते हैं। C ग्रेड में कौशाम्बी हुआ आपका, फतेहपुर, ये डिस्ट्रिक्ट आपके। ऐसे ही अन्य डिस्ट्रिक्ट भी हैं आपको C ग्रेड में आते हैं। अगर आप कौशाम्बी, फतेहपुर यानी C ग्रेड वाले डिस्ट्रिक्ट में आप तैनात हो तो आपको HRA मिलेगा, वो आपको 800 रुपये मिलेगा। और अगर आप B ग्रेड वाले में हो तो आपको 1,200 रुपये मिलेगा, और अगर आप C ग्रेड में हो तो आपको 2,400 रुपये मिलेगा। इसके बाद बात आती है कि डबल सैलरी की बात आती है। डबल सैलरी का क्या फंडा रहता है कि जब तक आपको भर्ती हुए यानी ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी सेवा 1 साल तक नहीं हो गई, जैसे हमारी ट्रेनिंग जनवरी में ख़त्म हुई थी, तो जनवरी से जनवरी तक यानी जनवरी से दिसंबर तक की जो सेवा रहेगी, पहली फर्स्ट ईयर में आपको क्या होगा कि डबल सैलरी का जो पेमेंट है आपको नहीं दिया जाता है।
दूसरी साल में आपको डबल सैलरी का पेमेंट मिलेगा। लेकिन जो अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस नहीं जुड़ते उसमें। अगर आप ईएल छुट्टी काटे हो तो ईएल के संडे का पैसा भी आपका उसमें कट जाता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने इस वर्ष 2023 में एक महीना ईएल छुट्टी काट ली, और ईएल छुट्टी काट ली, उसमें 4 संडे हुए, यानी जो 4 संडे होंगे उसके 4 संडे के पैसे कटकर तब मेरा जो डबल सैलरी जो अप्रैल में आता है ये पेमेंट हमारा, तो वो हमारा जो 4 संडे कटने के बाद में पेमेंट आता है। इसके बाद में आते हैं कि वर्दी भत्ता जो हमको मिलता है वो कितना मिलता है। तो वर्दी भत्ता मेरे प्यारे साथियों 2 बार मिलता है, वर्ष में 3-3 हज़ार के हिसाब से 2 बार आपको वर्दी भत्ता मिलता है। इसके बाद में डीए की बात आती है कि डीए कितना मिलता है। तो डीए जिस प्रकार से आपका एचआरए है उसी प्रकार से आपके डीए में भी आपके 3 कैटेगरी में, फर्स्ट सेकंड यानी ए, बी और सी, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड में है। जो ए महानगर है, ए ग्रेड में आपको 390 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, और इसमें बी ग्रेड वाले में आपको 300 के हिसाब से, और इसमें आपको 240 रुपये के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। इसके बाद में टीए की बात आती है, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप सरकारी वाहन द्वारा नहीं जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको मिलता है। इसमें आपका 30 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी पे स्केल की यानी आपके सैलरी की वीडियो, और हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।